कि जब हम देख रहे होते हैं कि बजट में पैसे रखे गए हैं, शहरों के लिए पैसे रखे गए हैं, फिर हुकूमतें डिमांड करती हैं कि हमें एनएफसी नहीं मिल रहा, लेकिन वो जो फंड उन्हें मिला होता है उस फंड के अंदर क्या काम किया जाता है और किन किन शहरों में किस किस सतह के फंड लगे हैं। आपने रिपोर्ट इससे पहले देखी थी। मैं इरफान अराई साहब, क्या मजमूई तौर पर 13 साल में हैदराबाद में मोटी मोटी चीजें हुई हैं, क्या कर सकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट? जी फैसल साहब, हैदराबाद की ये बदकिस्मती है कि हैदराबाद में 13 साल के दौरान हमें कोई भी बड़ा मंसूबा नजर नहीं आया है। इवन जो परवेज मुशर्रफ दौर में तरक्याती काम हैदराबाद में हुए थे, उनमें जो फ्लाईओवर्स बनने थे उनकी मुरम्मत तक नहीं की गई है। जो बजट मिलता है, 2 हिस्सों में बजट मिलता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमिटीज को अलग बजट दिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अलग बजट दिया जा रहा है जिसमें एडीबी है। तो ये टोटल जो बजट हम देख रहे हैं वो बजट 46 अरब रुपए के करीब 13 साल में हैदराबाद शहर को सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया, मगर उसमें जो पैसे खर्च हुए वो ग्राउंड पर हमें कहीं भी नजर नहीं आते हैं। करप्शन कितने अरब रुपए 13 साल में मिले हैदराबाद को, दोबारा बताइएगा इरफान। ये 46 अरब 80 लाख रुपए के 80 करोड़ रुपए के करीब जो हैं वो 46 अरब। जी बिल्कुल। और इस तरह की सूरत हाल में हैदराबाद शहर में वो पैसे भी हमें लगते हुए कहीं नजर नहीं आए। लास्ट जो काम हुआ था वो परवेज मुशर्रफ दौर में हुआ। उसके बाद से जब से जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, आज तक हैदराबाद शहर जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है उसमें अच्छा, चलें मुशर्रफ साहब के दौर का भी आखिरी वाला जो टाइम था वो जमहूरी था, उसमें भी वजीर आजम थे, असम्बलियाँ थी, तो उसके बाद काम नहीं हुआ। अच्छा, एमपीए हैं नईम अहमद सिद्दीकी साहब, वो भी मौजूद हैं। नईम साहब, मोटी मोटी चीज़ें हैदराबाद में क्या होनी चाहिए थी जो इन 13 सालों के अंदर नहीं हो सकी, जिस पे तवज्जो नहीं दी गई? आवाज नहीं आ रही नदीम सिद्दीकी साहब की। नदीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें इरफान साहब, जब तक उनकी आवाज आती है ये बताइए कि हम अगर मोटी मोटी चीजें देखें कि ये मोटी मोटी चीजें हैं जो होनी चाहिए। अच्छा, नदीम साहब की आवाज आ रही है। नदीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। नदीम साहब, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर, 13 साल से इरफान साहब कह रहे हैं वहां पे पैसा जो लगा है पता ही नहीं चला, 46 अरब रुपए कहां लग गए। मसाइल बहुत ज्यादा है। मुशर्रफ दौर के बाद हैदराबाद पे काम नहीं हुआ, तो मैं जानना चाह रहा था मोटे मोटे बड़े बड़े मसाइल हैदराबाद के क्या हैं? जी बिल्कुल फैसल भाई, आपने जो एक पैकेज दिखाया उसमें मैं समझता हूं काफी हद तक नुमाइंदगी हैदराबाद में आपकी बोलने की है। और आपने बताया कि पिछले 13 साल से जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में मुसलसल जो यहाँ रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तस्सीह करता चलूं कि ये तकरीबन 50 साल से गाय बगाए जो है वो सिंध में हुकूमत करती रही है। और इस वक्त तो कंटिन्यूस जो है वो 13 सालों से उस हुकूमत में है। लेकिन सितम ज़रीफी हैदराबाद के शहरियों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए, हैदराबाद के ताजिरों के लिए, हैदराबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि यहाँ पर जैसे आपके पैकेज में भी दिखाया गया, और मैं चूंकि एज एमपीए यहाँ पर रोड्स पे होता हूँ और कई दफ़ा जो है हमारे जो मसाइल हैं हैदराबाद के शहरियों के, चाहे वो किसी भी नौइयत के हों, वो मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ टाइमिंग में हम असम्बली में उठाते रहे हैं। लेकिन कोई यहाँ पर हकीकत में अगर आप पेपरों के अलावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अगर 13 साल में कोई काम नहीं हुआ तो इस वक्त मोटे मोटे कौन से काम है, बड़े काम हैदराबाद शहर के? इस वक्त तमाम छोटे और मोटे काम, यानी 13 साल पहले जब अभी आप बताया आपको इरफान साहब ने कि इत्तेफाक से जो परवेज मुशर्रफ साहब की जो गवर्नमेंट है उसके बाद जो यहाँ रोड, रास्ते, पुल, जो भी पानी के पीने की लाइनें या कोई भी काम हुआ ये 13 साल पहले हुआ। उसके बाद से आज तक किसी चीज में भी, किसी मद में भी, चाहे वो रोड हो, सेहत हो, किसी भी किस्म के शोबे में काम नहीं। अच्छा इरफान ये बताएं कि वो हमें यहाँ इरफान ये बताएं कि मजमूई तौर पर जो पार्लिमानी सेटअप है, कितने एमएनएज हैं, कितने एमपीएज हैं, पीपल्स पार्टी के कितने, एमक्यूएम के कितने और किसी सियासी जमात के भी हैं, तो टोटल जरा स्ट्रक्चर बताइएगा हैदराबाद का पॉलिटिकल पार्लिमानी। जी, हैदराबाद में जो एमक्यूएम है उनकी 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्तें 4 हैं। इसी तरीके से एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 2
MNAs हैं, 4 उनके MPAs हैं जो कि पूरा एक ज़िला कवर करते हैं। जो जाम खान शोरो हैं वो वजीर बल्दियात भी रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन जो हैं वो हैदराबाद के देही इलाके से कामयाब होते हैं। तो ये दोनों बल्दियात के वजीर रहे हैं, दोनों बल्दियात के वजीर रहे हैं। तो बल्दियात के वजीर होने के बाद शर्जील मेमन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, बड़ा उन्होंने काम वाम किया और वो बहुत बताते रहते हैं, हैदराबाद में बेस करते रहे। तो ये बताइए कि जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं या पीपल्स पार्टी के MNA हुकूमत में रहे, वैसे मुत्तहिदा कौमी मुस्लिम मुख्तलिफ पार्ट में हुकूमत में रही है, कितने हजरात हैं जो नैब को मतलूब हैं या नैब से जमानत पे हैं या उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं हैदराबाद के? जी, जाम खान शोरो हैं, शर्जील इनाम मेमन हैं। ये 2 नैब केसेस में जो हैं वो रेफरेंस दाखिल हैं और इनके केसेस जो है नैब में चल रहे हैं। उसके अलावा दीगर जो पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह जामोट हैं वो नहीं हैं, दीगर लोग नहीं हैं जो मेंबरान हैं। सिर्फ ये 2 लोग हैं जिन पर जो वजीर बल्दियात भी रहे, केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस हैं। शर्जील इनाम मेमन की आपने बात की, शर्जील इनाम मेमन का जो हल्का है टंडोजाम का पूरा दही इलाका है, उनके इलाके में काफ़ी हद तक हमें काम नज़र आया है। देहात हैं उनमें शर्जील एक्टिव रहे हैं, एक्टिव रहते हैं, बल्दियाती मामला में भी एक्टिव रहे। अच्छा नदीम सिद्दीकी साहब, अगर हम 3-4 मोटे बड़े काम कहें कि ये फौरी तौर पर होने चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मिलकर काम कर ले हैदराबाद के, वो कौन से होंगे, क्या करने चाहिए? हैदराबाद का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, खुसूसी तौर पर रोड जितने भी हैं, चाहे वो अंदरून लतीफ़ाबाद कह लें, अंदरून शहर कह लें, वो सारे के सारे सेवरेज की वजह से तबाह हो चुके हैं। सेवरेज की लाइनें तबाह हो चुकी हैं, तो सेवरेज पे मुकम्मल काम करना है यहाँ पर और मुकम्मल रोड्स पे काम करना है और इसमें कोई तफरीक नहीं होनी है। ये कासमाबाद में भी जरूरत है, इसमें शहर में भी जरूरत है और इसमें लतीफाबाद में भी जरूरत है। इसी तरीके से हमारा जो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी साहब एंड बुनियादी तौर पर एक हल्का सा फिलर लेना था कि 13 साल से सिंध में हुकूमत है, हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर है, सूरत-ए-हाल है क्या, और शहरों के बारे में भी बात करेंगे, सिंध के भी और दीगर सूबों के भी बड़े शहरों के अंदर कितना पैसा लगा और कितने लोग नैब के अंदर मतलूब हैं, ग्राउंड पे सूरत-ए-हाल है क्या। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग हो क्या रहा है, बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं, लेकिन जीत जो है वो आखिरी ओवर तक नहीं मालूम हो सकता कि किसकी हो रही है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, बड़े जबरदस्त रन्स बन रहे हैं, बहुत शानदार मैच हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे वो पाकिस्तान टीम के अंदर होंगे? देखिए, सबसे पहले तो रन्स की बात करें अगर फैसल, तो नेशनल स्टेडियम कराची के स्क्वायर पे 8 विकेटें, आज 8वां मैच है और हर रोज नई विकेट पर मैच हो रहा है। क्योंकि विकेट फ्रेश है, विकेट पे बाउंस इवन है, तो बैट्समैनों के लिए मौके हैं। और फिर रात को जो टीम बॉलिंग करती है, बॉलर्स के लिए ओस की वजह से गेंद को थोड़ा सा ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से रन स्कोर हो रहे हैं। और आप देखें कि 7 के 7 मैचेस में जिस टीम ने भी हदफ का ताकुब किया है वो फतह जीत जाती है। जी हाँ, जहां तक आपने बात की फैसल जो यंगस्टर्स की, तो वाकई में अगरचे इस PSL में अब तक ये 8वां मैच है, कोई स्पिनर्स इतने ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नौजवान फास्ट बॉलर सामने आए। शुमाली वजीरिस्तान का मोहम्मद वसीम है फास्ट बॉलर, वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, उसमें करंट नजर आता है। लाड़काना से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक गांव का फास्ट बॉलर है शाहनवाज, बड़ी तेज गेंदें की 145.2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और उसे माहिरीन मुस्तकबिल का वकार यूनुस करार दे रहे हैं। इसी तरह से शुआबी का अरशद इकबाल है फास्ट बॉलर, जहां से जुनेद खान आया है, वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो कई यंगस्टर्स जो है वो फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग में नहीं बॉलिंग में आ रहे हैं। बॉलिंग में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।